नमस्कार साथियों, राजस्थान टाइम्स लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हम सब लोग भी इससे पीड़ित हैं। साथियों, इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर के काम करें, किस तरीके से पूरे देश और प्रदेश को इस महामारी से हम लोग बचाएं, क्योंकि पूरा विश्व इसको लेकर के चिंतित है। हम सब लोग भी इसको लेकर के चिंतित हैं। आप सब लोगों को पता है कि ये महामारी एक दूसरे के स्पर्श से फैलती है। WHO, राजस्थान सरकार, केंद्र की सरकार सब ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि हम लोग किस तरीके से महामारी से बचें। हमारा देश, हमारा प्रदेश किस तरीके से महामारी से बचे, क्योंकि विकसित देश अमेरिका जैसे देशों ने भी इसमें हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान में अभी ये बीमारी कंट्रोल में है। सब लोगों ने समय रहते लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का पालन हम लोगों ने किया और उसी का परिणाम आज है कि हम सब लोग इस बीमारी से अछूत हैं। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन ये बीमारी बढ़ रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर अभी इस बीमारी से अछूता है। जब हमने ये तय किया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि इसको लेकर के लॉकडाउन होगा, पूरा बाजार बंद रहेगा, स्कूलें बंद रहेंगी, कॉलेजेस बंद रहेंगे, उससे भी 2 दिन पहले मैंने विराटनगर और पावटा दोनों पंचायत समितियों में मीटिंग करके ये तय किया कि हम बाजार को 4 दिन तक बंद रखेंगे। उसके दूसरे दिन राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार ने भी ये घोषणा की कि बाजार बंद रहेंगे, लॉकडाउन होगा और उसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरे विराटनगर की जनता ने हम लोगों का सहयोग किया। इस बात के लिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद भी देता हूँ। साथियों, इस महामारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इसका पालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि पूरे देश में हमारे राजस्थान के लोग फैले हुए हैं। मेरे पास भी सैकड़ों फ़ोन आते हैं बाहर से, जो लोग हैं उनको लाने के लिए आते हैं। ये उनकी समस्या वाजिब है। मुंबई में हमारे यहाँ के कम से कम 200-300 लोग फंसे हुए हैं, उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या जैसे ही राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को खोला और बाहर से प्रवासियों को लाने का काम किया, बीमारी तेज़ी के साथ फिर वापस राजस्थान में फैली, क्योंकि बाहर से जो आने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो इससे ग्रसित होकर के आ रहे हैं। तो हम लोगों को इस बारे में प्रयास करना है कि हम किस तरीके से थोड़े बहुत दिन इस जो प्रवासी हैं उनको भी सूचना दें कि वो भी किस तरीके से इस बात पे ध्यान दें कि आने की जल्दी ना करें, जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहें। साथियों, मैं आपको विराटनगर विधानसभा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 165 राजस्व गांव हैं, 54 ग्राम पंचायतें हैं, एक नगर पालिका है। और शुरू के दिन से हमने सुनिश्चित किया कि इस विधानसभा में कोई भी व्यक्ति भूखा जगे लेकिन भूखा नहीं सोए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप सब लोगों का जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते मैंने सुनिश्चित किया कि विराटनगर का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने अच्छी पहल की, हमने भी अच्छी पहल की, समाज सेवियों ने भी अच्छी पहल की, व्यापार मंडलों ने भी अच्छी पहल की, हमारे सब अधिकारी और कर्मचारी ने भी अच्छी पहल की। साथियों, हमने जन सहयोग से लगभग 20 लाख रुपए की राशि इकट्ठा की। आज उससे हम राशन वितरण का काम कर रहे हैं। 50 लाख रुपए मैंने मेरे विधायक कोष से राशन सामग्री के लिए दिए, उसकी राशन सामग्री गाँव में दी जा रही है। उसके अलावा 3 लाख रुपए मैंने मास्क और सैनिटाइज के लिए मेरी विधानसभा में दिए। आज उसे मास्क और सैनिटाइज के जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे उनको बांटने का काम हमने किया। उसके बाद लॉकडाउन का पूरा पालन हो, इसको लेकर के हमने सुनिश्चित काम किया। राशन सामग्री का वितरण सही तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो, इसको लेकर भी हमने काम किया। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 लोगों की वितरण जो कोर कमेटी ग्राम पंचायत वाइज बनी, जिसमें स्कूल का प्रधानाचार्य, पीओ उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और एएनएम, ये सब उस कमेटी के मेंबर होंगे। उस कमेटी
को हमने आदेश दिया कि वो कमेटी ग्राम पंचायत स्तर पे सुनिश्चित करे कि जिन परिवारों को राजस्थान सरकार, केंद्र की सरकार की ओर से सहायता नहीं मिल रही और वास्तव में वो उनको सहायता की आवश्यकता है, तो उनको सहायता देने का काम हमने शुरू किया। हमने ये निश्चित किया कि जो परिवार बीपीएल, अंत्योदय, खाद्य सुरक्षा में कवर्ड नहीं है, क्योंकि इन योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान की सरकार गेहूं देती है, इनमें जो कवर नहीं है और वास्तव में जिनको आवश्यकता है, उन परिवारों को हम किस तरीके से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। साथियों, इस बात को लेकर के हमने काम किया। हर ग्राम पंचायत स्तर पे हमने लिस्टें बनाई कि ऐसे लोग जो इन तीनों ही योजनाओं में कवर्ड नहीं है, उनको किस, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी परिवार ऐसे वंचित हैं जो इन योजनाओं में कवर्ड नहीं है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेबर क्लास हैं, जिनको राशन की वास्तव में आवश्यकता है। उनको हम किस तरीके से सुनिश्चित रूप से राशन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें, हम सब लोगों का दायित्व है। हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया पावटा और विराटनगर दोनों में। कंट्रोल रूम के नंबर हमने सार्वजनिक किए कि आप लोग उस कंट्रोल रूम पे सूचना दें। कंट्रोल रूम से जैसे ही सूचना हम लोगों को मिलेगी, तुरंत प्रभाव से संबंधित पीओ को हम लोग सूचना देंगे। पीओ उस घर पे जाएगा, उसको राशन है या नहीं है ये सुनिश्चित करेगा, और उसके पास वास्तव में राशन अगर नहीं है तो उन राशन को तुरंत प्रभाव से राशन सामग्री उन परिवारों को हम देने का काम कर रहे हैं। विराटनगर का कोई भी परिवार जिसकी सूचना हम लोगों को मिलती है कि हमारे पास राशन सामग्री नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से हम लोग राशन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। लॉकडाउन होने के बाद आज तक एक दिन वैसी शिकायत नहीं मिली। कुछ आज से 15 दिन पहले तक, लॉकडाउन फर्स्ट तक, हमारे समाज सेवी ने, व्यापार मंडलों ने, सब लोगों ने सुनिश्चित किया और खाद्य सामग्री बना करके बांटने का काम किया। लगभग 3000 पैकेट पर रोज खाना बनता था जो जरूरतमंदों को दिया जाता था। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई, हमें लगा कि गर्मी में कहीं फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इस वजह से उसको हमने बंद करवाया। अब सूखी राशन सामग्री हम गांव-गांव प्रत्येक परिवार को जहां आवश्यकता है उनको दे रहे हैं। करना चाहूँगा इस बात को लेकर के कि हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करें। आज भी गांव ढाणियों में हम लोग देखते हैं कि लोग मिल रहे हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी ना तो कोई अमीरी देखती है, न गरीबी देखती है, ना कोई और देखती है। उनको सिर्फ से वो एक ही मकसद है कि जो भी अगर कहीं किसी के संपर्क में आया और उस बीमारी से ग्रसित हुआ, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, एक दूसरे संपर्क में ना रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें और सब परिवार वालों को घर से बाहर ना निकल दें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि नौजवान लोगों की विशेषकर ये जिम्मेदारी बनती है, नौजवान लोग विशेष रूप से इन बातों को लेकर के जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथियों, अभी आपको पता है कि कोरोना महामारी के बीच में ही हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है। काफ़ी गरीब परिवारों के मकान भी उजड़े। काफ़ी सब्जी की जो भारी पैदावार हमारे क्षेत्र में होती थी, वो सब्जी की भारी पैदावार हमारे विराटनगर क्षेत्र में होती थी, वो सब्जी बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। काफ़ी पशुओं की जानें भी गई हैं। मुझे जैसे इस बात की सूचना मिली, मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी को इस बात की सूचना दी। मैं व्यक्तिगत रूप से उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी से जाकर के मिला, उनसे निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी को फ़ोन पर सूचना दी, जिला कलेक्टर महोदय से फ़ोन पर मैंने बात की और राजस्थान सरकार ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए तुरंत प्रभाव से गिरदावरी के आदेश दिए। एक व्यक्ति ढाणी सेडू सिंह की जो है, हजारीलाल जी रेगर थे, उनकी दीवार गिरने से मौत भी हो गई थी। उनको कल ही हमने राजस्थान सरकार से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करा के उनके खाते में डलवाई है। उसके अलावा गिरदावरी लगभग कल या परसों तक पूरी हो जाएगी। गिरदावरी पूरी होते ही राजस्थान सरकार को हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे कि कितना नुकसान हम लोगों के यहाँ हुआ है, और लगभग ये बात सही है कि 90% के लगभग सब्जियों में नुकसान हो चुका, और उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी
किसानों को इस बात की हम लोग राहत दिलाएंगे कि किसानों को मुआवजा मिले, किसानों को जो आर्थिक सहायता, जिनके घर बर्बाद हुए उनको आर्थिक सहायता मिले, जिनके पशु मरे हैं उनको भी आर्थिक सहायता मिले। और इसके लिए हम लोग ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस बात का फ़ायदा मिले। साथियों, एक जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्म यही होता है कि वो किस तरीके से रात दिन मेहनत करके जनता के बीच में काम किया। दिन रात मेहनत करके हम लोग काम करते हैं, रात दिन हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं कि किस तरीके से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत हम दिला सकें। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग, नौजवान लोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चिकित्सा व्यवस्था हमने विराटनगर में ऐसी सुदृढ़ की है कि हर जगह हमने डॉक्टर लगाने का काम किया है। हर पीएचसी पे डॉक्टर बैठा है, हर सीएचसी हमारे डॉक्टर से फुल है। साथियों, विराटनगर में जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उसकी तुरंत हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं, सूचना देते हैं और तुरंत प्रभाव से उस मामले में हम लोग काम करते हैं। मैं आपको एक बात का निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि सब लोग, नौजवान जो लोग हैं, वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें। अभी फेसबुक पे काफ़ी सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो मेरा मकसद विशेषकर कोरोना को लेकर के था, ओलावृष्टि को लेकर के था, वो बातें मैंने आपको बताई हैं कि ओलावृष्टि में बहुत जल्दी हम लोग काम करेंगे, बहुत जल्दी किसानों को पैकेज दिलाने का काम हम लोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहायता राशि मिले। अभी एक सवाल आया था मेरे सामने भाई राकेश जी का तालवा से, वो कह रहे थे कि भाई सरकार ने 3 महीने के बिल स्थगित किए, उसके बावजूद भी बिजली के बिल आ रहे हैं। मैं आज इस मामले को दिखवाता हूँ राकेश भाई कि जल्दी एक बार बिजली अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे कि जब सरकार ने ऐसा आदेश दिया है तो उसके बावजूद इस तरीके का काम क्यों किया जा रहा है। बहुत जल्दी हम इस बात को देखेंगे। भाई कृष्ण सिसोदिया कह रहे हैं कि 2% मंडी टैक्स वसूल करना किसानों के साथ अन्याय है। इस बात के लिए हम राजस्थान सरकार से बात करेंगे और राजस्थान सरकार में इस बात को मैं पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि किसान के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं हो। मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, मैंने खुद नहीं खेती की है, मुझे पता है किसान के हालात क्या हैं। उसको जल्दी से जल्दी उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। किसी प्रकार से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली, पानी, ये सब किसान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं पे हम लोगों को काम करना है। भाई छगनलाल जी कह रहे हैं कि लाडागाबास में राशन वाले की मनमानी चल रही है। इस बारे में छगन जी बिल्कुल मैं बात करूंगा और तुरंत ही आप लोगों को इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ राशन सामग्री की उपलब्धता बिल्कुल सुनिश्चित रहे। पिछले दिनों हमने तय भी किया था कि जीड़ागढ़ में जाकर के राशन सामग्री एक दिन जरूर वो बांटे। इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। कभी काफ़ी भर्तियों को लेकर भी सवाल आ रहे हैं, वो बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन आज जो विशेष मुद्दा था कोरोना और हमारे कोरोना को लेकर के और ओलावृष्टि को लेकर के, क्योंकि विराटनगर की बहुत बड़ी समस्या ओलावृष्टि की थी। और मैं तो विशेषकर वैसे भी व्यक्ति से विराटनगर का कोई भी नौजवान, कोई भी छात्र, कोई भी बुजुर्ग फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे जो भी मुझे कोई सूचना देता है, तुरंत प्रभाव से मैं उस बारे में ध्यान देता हूँ। फेसबुक लाइव के माध्यम से तो मेरा मकसद था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ने का काम करें। रोहतास जी चौहान कह रहे हैं कि हमारे गांव में पानी की समस्या, एक ही बोरिंग है और 3 दिन से बंद है, उसमें पाइप और मोटर दोनों टूटकर अंदर गिर गए हैं। उनको निकालने के लिए मिस्त्री भी लगाए हैं आपने। रोहतास जी, आपकी नई ग्राम पंचायत बनाने का काम हमने अभी किया है। आपकी नई ग्राम पंचायत अभी बनी है और जल्दी उसको हम बजट भी देंगे। और फिर भी आपको कोई लगता है तो व्यक्ति साहब मुझे बताएं, मैं आज ही बात करके इस बारे में बात करूँगा। भाई विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि पापड़ी में राशन की गफलत हो रही है, तो आप मुझे व्यक्ति से एक बार बताएं, मैं एक बार आज ही दिखवाता हूँ क्या समस्या आ रही है। हमने पापड़ी को आज भी राशन किट दिए हैं, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप मुझे बताना, इसमें बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि राशन की उपलब्धता किस तरीके से सुनिश्चित हो, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत की कोर टीम, सरपंच, ये सब जिम्मेदारी हमने उनको दी है, उस बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी भाई कृष्ण सिसोदिया कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ हम सब लोगों की जन जागरूकता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है कृष्ण, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरा जुड़े हुए हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, ये बात सही है। साथियों, और भी काफ़ी सवाल, ज़्यादातर सवाल भर्तियों को लेकर के आ रहे हैं, ये बात सही है।
कि बार बार काफ़ी भर्तियों को, जैसे कृषि वाली भर्तियों को लेकर के आ रहे हैं, एलडीसी वाले, एलडीसी में जो अभी एलडीसी को लेकर के आप लोग जो बात कर रहे हैं कि एलडीसी में अभी राजस्थान सरकार ने जो नियुक्तियां दी थी उसको रोक दी हैं, तुरंत प्रभाव से दोबारा मेरिट बेस पर उनका काम होगा। भाई सीताराम सिंगल प्रागपुरा से कह रहे हैं कि आपके मोहल्ले में पानी की समस्या है। तो सीताराम, आप रोज़ मुझसे मिलते हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन आप मुझसे नहीं मिलते हो, तो आप व्यक्ति से एक बार मुझे बताना, हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। भाई कृष्ण दोराता जी कह रहे हैं कि भाबरू में अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सवाल जो भर्तियों को लेकर, मैं आप साथियों, नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि भर्तियों की बात आप बिल्कुल सही करें, लेकिन ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। मेरे लायक आपको कहीं भी कोई आवश्यकता लगे, मैंने समय समय पे पहले भी नौजवानों की मदद की है और आगे भी हम नौजवानों की मदद करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। काफ़ी हमारे समाज के जो साथियों के सवाल आ रहे हैं वो मालपुरा कांड को लेकर के आ रहे हैं कि मालपुरा में एक 14 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो इंसान तो हो ही नहीं सकते। इंसान के रूप में भेड़िए हैं जिन्होंने ये काम किया है। और राजस्थान की सरकार इस बात को लेकर के पूरी सजग है कि दोषियों को तुरंत प्रभाव से सज़ा मिले। हमारे सीएम, हमारे डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट साहब इस बात को लेकर के सजग हैं। वो अधिकारियों से प्रॉपर टच में भी हैं, सब लोगों से बात भी कर रहे हैं। और मैं पूरे समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर के पूरे तरीके से सजग हैं कि मालपुरा कांड के दोषियों को पूरी सज़ा मिले और ये सज़ा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। किसी प्रकार की कोई कोताही हम लोग इसमें नहीं बरतने देंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ऐसे अपराध करने वालों की कोई जाति नहीं होती। ऐसे अपराध करने वाले किसी भी समाज के व्यक्ति हो सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। उनको सज़ा मिले, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है। किसी भी 36 कौम के बहन के साथ अगर इस तरीके का होता है तो वो बिल्कुल गलत है। हम सब लोग इसके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस बात में पूरा इंसाफ करेगी। भाई अविराज बाड़ीगर शाहपुरा से करेगी मालपुरा में इंसाफ चाहिए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि इंसाफ होगा। सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस, डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, हम सब लोग विधायकगण, हम सब लोग काम करेंगे। इसमें कतई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि उनको सज़ा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। भाई मुखराम सिंधु करें, बजरंगपुरा में आज ही हमने पानी की व्यवस्था कराई है। आज ही बजरंगपुरा में हमने एक्स्ट्रा टैंकर लगाए हैं और उस काम को लेकर के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बजरंगपुरा में पानी की जो बहुत बड़ी समस्या थी वो आज लगभग ठीक हुई है। भाई रमेश करड़वा कह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। देखो, सज़ा देने का काम अदालत का है, ना कि हम लोगों का। हम तरीके से पुलिस अच्छा काम करे और अच्छा काम करके पुलिस उसमें काम, उनको सज़ा दिलाने का काम करे। विराटनगर में पंकज पारासर जी कह रहे हैं कि सराहनीय कार्य विराटनगर में हुआ। ये बात सच्चाई है कि आज़ादी के 70 साल तक जो विराटनगर विकास के रूप में अछूता रहा, उसको विकास की पटरी पे लाने का काम हमने किया। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र जो बहुत ऐतिहासिक धरती थी, लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण वो दिन प्रतिदिन पिछड़ता चला गया। कोरोना के बाद मैं एक बार विस्तृत रूप से इस पे फेसबुक लाइव करूंगा और विराटनगर की जनता को इस बारे में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके का भेदभाव इस विराटनगर के साथ हुआ। आज मेरा मकसद कोरोना को लेकर के था। भाई विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि बजरंगपुरा में पानी की व्यवस्था कराई, उसके लिए धन्यवाद। साथियों, ये हम सब लोगों का दायित्व है, ये मेरा दायित्व है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। नेत्राम शुक्ल जी कह रहे हैं कि पापड़ा में भी पानी की किल्लत है। नेत्राम जी, पापड़ा में हमने बोरिंग करवाई, आपको पता है, लाइनिंग भी हमने डलाई, उसको चालू भी करवाने का काम किया। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप मुझे व्यक्तिगत सूचना दें, टैंकर्स लगाने का काम हम लोग करेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों, भाई भाई अमीचंद दायमा कह रहे हैं करौली में डॉक्टरों की कमी। अमीचंद जी, करौली में पीएससी पे एक डॉक्टर सुरेश गुर्जर अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। एक ही डॉक्टर की पोस्ट
होती है, एक डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, एक कंपाउंडर वहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई मनोज दाइमा जी कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र की सीमा पर कोरोना है, बचाव उपचार है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे क्षेत्र की सीमा पे आ चुका, लेकिन विराटनगर विधानसभा क्षेत्र अभी इससे अछूता है। भाई इंद्राज जी भी इस पे लाइव पे हैं। भाई महिपाल जी कह रहे हैं पाछू डाला कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी का स्तर नीचे चला गया। पानी का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका, लेकिन इसके लिए पूरे केंद्र की सरकार को उपाय करना चाहिए। केंद्र की सरकार अगर इसका उपाय करेगी, नदियों को जोड़ने का काम पूरे प्रदेश को करने का काम करेंगी, हमारे बांधों को नदियों से जोड़ने का काम ये लोग करेंगे, तभी काम चलेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ बोरिंग करवा सकते हैं, ये हमारा काम है, लेकिन नदियों को जोड़ने का काम, फ्लड के पानी से बांधों को भरने का काम जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक ये काम चलने वाला नहीं। भाई हजारी जी करें 3 महीने का बिजली का बिल स्थगित नहीं, माफ़ होने चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बारे में बात करेंगे कि बिजली का बिल किसानों का माफ़ हो। भाई पूर्ण खटाना जी भी कह रहे हैं कि 18 महीनों में आपने वादे पूरे किए। बात बिल्कुल ठीक है, सब आप लोगों का साथ था, नौजवानों का। भाई मुरारी जी गुजर कह रहे हैं कि साहब MBC वर्ग के आप में जो हमारे साथ क्या हो, समाज के विधायक हमारे प्रतिनिधियों के प्रक्रियाधीन भर्तियों के मामले में आगे क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल सबसे पहले प्रक्रियाधीन भर्तियों के बैकलॉग की बात मैंने उठाई थी और मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में लेटर लिखा था। भाई भूपेंद्र गढ़वाल जी कह रहे हैं कि भांकरी सरपंच साहब का भी सहयोग करना विकास के काम है। भांकरी सरपंच साहब हमारे बड़े भाई है, उनका पूरी मदद मैं हर चीज़ में करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और जहाँ भी वो जिस तरीके की सुविधा मुझसे चाहते हैं मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। भांकरी में हमेशा आगे बढ़ कर के हमने काम किया है। साथियों, भाई देशराज जी कह रहे हैं कि अन्नदाता को राहत दिलाने के लिए बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। इस बारे में हम लोग सहमत हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे। विलेज मंडा में हॉस्पिटल सुविधा करो, विजेंद्र जी पोसवाल कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई विजेंद्र जी। भाई राम सिंह खटाना जी भी पुलिस की नौकरी करते करते भी लाइव पे आ रहे हैं। विक्रम सराधना जी कह रहे हैं कि ग्राम बामणवास सिंगल फेस बोरिंग अभी तक चालू नहीं हुआ। विक्रम जी आपको पता है कि जो बामणवास गांव आज़ादी के बाद से सड़क से नहीं जुड़ पाया था, मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, न सड़क थी न स्कूल थी। 1 साल के भीतर भीतर उस गांव को सड़क से मैंने जोड़ने का काम किया और उस गांव में जो 8वीं तक की स्कूल थी उसको 10वीं करवाने का काम भी हमने किया। इसलिए बामणवास को जो 70 साल से मूलभूत सुविधाओं से वंचित था उसको जोड़ने का काम किया। प्रकाश जाखड़ जी करें पाछू डाला में डॉक्टर लगाओ। भाई पाछू डाला में डॉक्टर हमारे लगा हुआ है, लेकिन वो कोर्ट स्टे के कारण अभी कुछ डिस्टर्ब है, जल्दी उसको हम लोग कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महेंद्र खजोतिया जी कह रहे हैं बड़नगर के विकास पे ध्यान दो। भाई महेंद्र जी आप तो मेरे से हमेशा जुड़ते रहते हो, कभी हमने मना ही नहीं किया बड़नगर के विकास के लिए। सरपंच आप लोगों ने अपना बनाया, और भी जो सुविधा चाहिए आप लोगों के बिल्कुल, लेकिन कभी कोई हम कमी नहीं छोड़ते हैं। साथी और भी काफ़ी साथी अपने सुझाव दे रहे हैं। भाई प्रदीप गुजर जी कह रहे हैं, आज पुरानी यादें याद दिला रहे हैं प्रदीप जी कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हम लोग काम करते हैं। भाई विक्की जी भी हैं। हिमांशु यादव कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट पर भी ध्यान दो। लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने कल ही आपके रजिस्ट्रार महोदय से बात की। मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था कि DMLT की पोस्ट खुली हुई हैं और 4 साल से हमारी एग्ज़ाम पूरे हमारे नहीं हो पा रहे थे। बात सही है, मैंने रजिस्ट्रार प्रेमचंद जी से मैंने बात की है इस बारे में, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं राजस्थान सरकार को इस बारे में, हम इनकी कुछ यूनियन हमें लेटर दें कि प्रैक्टिकल हमारे बाकी हैं, प्रैक्टिकल बाद में हम दिलाने का काम करेंगे और उस भर्ती में शामिल होने की अनुमति सरकार इनको देने का काम करे। तो आप एक बार अपना ज्ञापन रजिस्ट्रार महोदय को दें, रजिस्ट्रार महोदय सरकार को इस बारे में फॉरवर्ड करेंगे कि जल्दी आपको, बहुत जल्दी आपको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिले। संजय मेरड़ा कह रहे हैं कि प्रागपुरा से मंडा रोड की सुविधा कराओ। संजय जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी प्रागपुरा पाछू डाला सड़क के 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने वाली, 39 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास की राशि है, और इसको हम प्रागपुरा पाछू डाला ही नहीं जोड़ने जा रहे, हम इसको MDR 175 पावटा नारेड़ा रोड से भूरी बड़ाज होते हुए वाया मंगनाड़ी प्याऊ प्रागपुरा होते हुए कारोली
अलवर सीमा तक इसको लेकर के जाएंगे। बहुत जल्द, लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बहुत जल्दी ये राशि स्वीकृत होने वाली है और एक शानदार रोड हम इस बारे में बनाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाई बी आर मीणा जी कह रहे हैं मंडा का ध्यान रखना, बिल्कुल मंडा पंचायत का पूरा ध्यान रखेंगे। मंडा के लिए प्रागपुरा पाछूडाला सड़क एक संजीवनी बूटी का काम करेगी, जो बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाली है। साथियों, और भी काफ़ी साथियों के, भाई कृष्ण जी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद भी चिमनपुरा में चिकित्सालय नहीं बना। कृष्ण भाई, चिमनपुरा ऐतिहासिक जगह है, परम श्रद्धेय नारायण दास जी महाराज की जन्म स्थली है। चिमनपुरा में एग्रीकल्चर कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, सब सुविधाएं हैं और शाहपुरा के बहुत नज़दीक है। साईवाड़ में पीएससी ऑलरेडी है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो और कोई आप व्यक्ति से मुझे बताएं, इस बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। भाई कमलेश मीणा भी धन्यवाद दे रहे हैं। भाई धर्मेंद्र कुमार स्वामी कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर किसानों को परेशान करते हैं। भाई पावटा में हमने, पावटा विराटनगर दोनों जगह समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद चालू है। आपको कहीं कोई इस बारे में अगर समस्या लगती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा हमने वहाँ कर रखी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। भाई जयराम झगड़ेत भी धन्यवाद दे रहे हैं विकास के कार्यों को लेकर के। बिल्कुल जयराम जी, आप सब लोगों का सहयोग बना रहता है। भाई अजय कुमार सैनी कह रहे हैं कि सर न्यू डॉक्टर्स की भी सुनाओ। भाई डॉक्टर्स के मामले में मैंने पहले भी सरकार को लेटर लिखा था। मेरे लायक जो भी सहयोग आप लोग मांगोगे, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। भाई सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, और भाई दिनेश जी गुजर जो टोंक की घटना की कह रहे हैं, बिल्कुल मैं टोंक की घटना के बारे में, मालपुरा वाली घटना के बारे में बोल चुका हूं दिनेश जी, कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। माननीय पायलट साहब इस बारे में बहुत सजग है, मेरी उनसे बात हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम जल्दी ही इस बारे में पुलिस को डायरेक्शन पायलट साहब ने दिए हैं और बहुत जल्दी बहुत प्रभावी कार्रवाई इस बारे में होगी। हम सब लोग समाज के साथ हैं। गलत किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होगा, हम 36 कौम के हम लोग इस बारे में साथ। भाई महेश कुमार देवंदा करेंगे शाहपुरा में 10 पशु जलकर, हाँ मैंने बिल्कुल आज ही महेश भाई मनीष जी यादव की फेसबुक पे देखा था, और वो लोग व्यक्ति से जाकर के उनको कुछ सहायता राशि भी देकर, मेरे लायक भी अगर आपको कोई सहयोग की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, बिल्कुल हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आसपास की विधानसभाओं के भी जो नौजवान मेरे से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। महिपाल सिंह पाछूडाला भाई बार बार करें, बिजली के बिलों के लिए हम लोग बात करेंगे। भाई मुखराम सिंधु जी भी, राकेश दायमा जी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बानसूर, आपका भी पूरा सहयोग हम लोगों को हमेशा रहता है राकेश भाई। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राधेश्याम कह रहे हैं भाई खरबूजी से कि ग्राम पंचायत छितौली के बनिया का बास के गरीब परिवार का सहयोग की अपेक्षा है। भाई कल आपकी और मेरी भाई मुकेश की बात हुई थी, उस परिवार को पूरा सहयोग हम करवा रहे हैं। पटवारी को मैंने मौके पे भेजा है, जिस परिवार के मकान टूटा है, मकान गिर गया था अंदड़ में, पटवारी से उनको राशन भी दिलाया है और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका आवास भी हम लोग स्वीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी उनका मकान बनाएंगे। आप लोग भी उनको अच्छा सहयोग कर रहे हैं, मुझे पता चला है, तो आप सब लोग मिलकर के काम करें, मिलकर के हम सब लोग काम करेंगे। भाई धर्मराज जी गांगड़ कह रहे हैं कि देवधाम जोधपुरिया में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा नहीं, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। भाई अभी तो कोरोना महामारी पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों ने किए हैं और भी आप लोग करें। भाई बबलू सैनी कह रहे हैं एक साल के काम से खुद से धन्यवाद बबलू भाई। और भी काफ़ी सवाल आपके आ रहे हैं, लेकिन लगभग जो मैंने जवाब दिए वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वैसे तो व्यक्ति से जो लोग लगभग इस पे आ रहे हैं, भाई प्रहलाद जी भी कह रहे हैं, लगभग जो इस पे आ रहे हैं वो व्यक्ति से मेरे से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको फिर भी कहीं कोई आवश्यकता किसी प्रकार की लगे, फ़ोन के माध्यम से आप मुझे सूचना दें, व्हाट्सएप पे आप मुझे सूचना दें। पूरी मदद आप लोगों की करेंगे, पूरे युवाओं की मदद करेंगे, नौजवानों की मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, गरीब परिवार मजदूर की मदद करेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र, आसपास के विधानसभा क्षेत्र समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, ऐसी मैं परम पिता परमेश्वर से, बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहें
और आपके चेहरों पे हंसी हमेशा बनी रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, और मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो आप बिल्कुल निश्चित रूप से बताएं। मिलकर के इस क्षेत्र का विकास हम करेंगे, इस कोरोना महामारी को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।